मुसलमान ये समझते हैं कि वो किसी का हक मार लें, किसी को कम तोल दें, मिलावट कर लें, धोखा दे दें, फरेब दे दें, वो वादा पूरा ना करें, ये सारे काम करें और करने के बाद उम्रा करने चले जाएं तो माफ हो जाता है। बताया जाता है कि लैलतुल कदर में अगर आप रात भर जागिए तो उसमें भी सब गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये गलत फहमी दूर कर लें कि जो गुनाह हज से, उम्रे से, रोजे से माफ होते हैं वो खुदा से मुतल्लक गुनाह है, बंदों से मुतल्लक कोई गुनाह माफ नहीं होता। ये गलत फहमी दूर कर लें। खुदा से मुतल्लक गुनाह क्या होते हैं? कोई नमाज रह गई, कोई रोजा रह गया, यानी वो मामला जो अल्लाह और बंदे के ताल्लुक से है। तो अल्लाह रहीम और करीम और शफीक है, वो इन गुनाहों को इस जरिए से माफ करते रहते हैं। यानी वो बशारत देते हैं कि अच्छा नमाजें छूट गई थी, कोई रोजे छूट गए थे, कोई और गलती हुई थी तो उम्रा करने जाओगे माफ कर दूंगा, हज करने जाओगे माफ कर दूंगा, रमजान के रोजे रख लोगे माफ कर दूंगा, एक जुमे से दूसरे जुमे तक अल्लाह से इस्तिगफार करोगे माफ कर दूंगा। जो बंदों से मुतल्लक गुनाह है वो ना खुदा माफ करेगा ना बंदे माफ करेंगे जब तक आप उनकी तलाफी नहीं करते। तो ये मैं बड़ी अच्छी तरह आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इंसानों से कोई मामला आपको करना हो तो ये समझ लीजिए कि अगर हक तलफी की है, अगर किसी की जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती कर दी है, अगर मिलावट की है, अगर झूठ बोला है, अगर पाबंदी औकात में खराबी पैदा की है, अगर कहीं मुलाजमत करते हुए उसका हक अदा नहीं किया, तो ये बंदों से मुतल्लक गुनाह है, ये काबिल माफी नहीं है। ये ना उम्रे से माफ होते हैं, ना हज से माफ होते हैं, ना रोजे से माफ होते हैं। इनके लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि जिसके साथ मामला हुआ है उससे माफी मांगिए और तलाफी कीजिए, यानी माफी भी मांगिए और तलाफी भी कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि क़यामत के दिन बंदों से मुतल्लक जो गुनाह है, किसी को कत्ल कर दिया, किसी की मिलावट कर दी, किसी का हक मार लिया, तो वो बंदे को खुदा कहेगा कि आप उठो और मामला कर लो इस आदमी से। तो आपके पास उस आदमी को देने के लिए क्या होगा? माल दौलत कुछ भी नहीं होगा। आपके पास नेकियां होगी जो वो मांगेगा और उसके पास बुराइयां होगी जो आपको दे देगा। तो इस तबादले के लिए अगर लोग तैयार हैं तो ठीक है। तो मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि इबादत का ताल्लुक खुदा के मामले से है, बाकी किसी गुनाह की माफी का इबादत से कोई इम्कान नहीं।